कभी कभी हर किसी की ज़िंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाके खड़ा कर देती है जहाँ लगता है कि अब बस सब खत्म हो गया, ना हौसला बचता है ना उम्मीद। हर दिन एक जैसी दिनचर्या, वही रूटीन, वही घर के काम, वही थकान। ऐसा लगता है कि जैसे ज़िंदगी बस जिम्मेदारियों में फंस गई है, लेकिन सच यही है, जब ज़िंदगी रुक जाए ना वहीं से असली कहानी शुरू होती है। क्योंकि जब कोई और तुम्हें नहीं बदल पाता है, खुद को बदलना असली जीत होती है। तो आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है कि जो मैंने अपने हालातों से लड़कर अपनी ज़िंदगी को दूसरों ने नहीं, अब मैंने खुद बदला। और आज मैंने ना अपनी ज़िंदगी को बदल के एक अच्छी ज़िंदगी, हैप्पी लाइफ जो है रूटीन बनाकर अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रही हूँ। तो अपनी डेली रूटीन शेयर करूँगी, साथ ही साथ बहुत सारी बातें शेयर करूँगी, तो लाज़मी लास्ट तक लाज़मी देखना। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक-ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी मैंने ना अपना रूटीन है ना रात से आपको मैं दिखा रही हूँ कि है ना सुबह मुझे है ना कुछ भी काम करना होता है ना, क्योंकि अब दिन छोटे हो गए हैं ना, तो काम तो हमारे उतने ही रहते हैं, मगर दिन इतने छोटे हो गए हैं ना, बहुत ज़्यादा काम खत्म हो जाता है। दिन बहुत जल्दी चला जाता है, पता ही नहीं चलता। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे कोई भी वैसी सब्ज़ी बनानी होती है ना, तो वैसे आलू वगैरह को तो तभी हमें काटनी होती है, मगर मेथी वगैरह को हम साफ़ कर सकते हैं। हरी वगैरह सब्ज़ी जो होती है ना, उसे साफ़ करके अपने फ्रिज में लगा के रख देना, तो सच्ची में सुबह का काम बहुत ज़्यादा ईज़िली हो जाता है। फिर हमें ना सुबह का काफ़ी टाइम मिल जाता है। हम इस टाइम पे ना बहुत सारे अदर काम भी कर सकते हैं, और है ना कुछ टाइम सेविंग भी कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा ही हम इस टाइम का यूटिलाइज़ भी कर सकते हैं। तो बस जो मैंने ना सुबह के टाइम पे ना मुझे मेथी बनानी थी, तो बस है ना मैं मेथी को ना उसे जो अच्छे तरीके से निकाल के रख दूँगी। पत्ते-पत्ते मैंने अलग कर दिए हैं और डंठल वगैरह अलग कर दिए हैं। तो मेरी मेथी बन के तैयार हो चुकी है और साफ़ करके मैंने रख दी है। बस मैं फ्रिज में उसे ढक के रख दूँगी, और बहुत ही ज़्यादा है ना इससे काम बहुत ज़्यादा ईज़िली भी हो जाता है। जब आप है ना इन छोटी-छोटी टिप्स को है ना अपनाते हैं ना, हैबिट में अडॉप्ट करती है ना, तो सच में आपके जो काम है ना फटाफट हो जाते हैं, चाहे विंटर हो और या समर हो। और है ना फिर है ना ये वाली टेंशन नहीं रहती है ना कि है ना दिन खत्म हो जाएगा, काम खत्म नहीं होंगे, इतना सारा काम हो गया है, पता ही नहीं चलता दिन कहाँ से निकल जाता है। तो जी मैंने मेथी बना के रख दी है। तो देखिए जी है ना, मैंने ना कड़ी पत्ता है ना, मैंने अपने हस्बैंड से है ना मंगवा लिया है, और मैंने इसे स्टोर करके रख लिया एक बड़े से डिब्बे में। और ये डिब्बा पता है आपको है ना, मैं ना बता देती हूँ कि ना ये ब्रूस होते हैं ना दाँतों की, तो उसी का डिब्बा है। तो जी ऐसे है ना, आप डिब्बे वगैरह को फेंकने की कोई ज़रूरत नहीं होती, आपको इसे है ना रीयूज़ कर सकते हैं। तो किसी चीज़ में भी आप है ना फेंकने की जगह अपने ना छोटे-छोटे दिमाग से ना यूज़ करेंगे ना, तो सच्ची में बहुत ज़्यादा आपके जो छोटे-मोटे जो डिब्बे वगैरह होते हैं ना, वो फेंकने की बजाय आप ना उसे रीयूज़ करना सीखिए। तो ना इससे ना बहुत ज़्यादा पैसों की बचत भी होती है, बहुत सारी सेविंग भी कर सकते हैं। तो जी मैंने अमूल की क्रीम मंगवाई थी, और ये मैंने मॉइस्चराइज़र मंगवाया था ना, मैंने फ्रिज में रखा हुआ है, इसे मैं लगाती हूँ और काफ़ी अच्छा रिजल्ट है इसका। फिर खत्म हो जाएगा तो फिर से बनाऊँगी। तो जी फिर मॉर्निंग का स्टार्ट काम हो चुका था, मैंने मशीन लगाई थी, तो कपड़ों की तह नहीं बनाई थी, तो बस कपड़ों की तह लगा लेती हूँ। तो जी मैंने ना एक दिन ना मैंने अपने खुद को ना आईने में देखा और दिल से पूछा, क्या मेरी यही ज़िंदगी है? क्या सिर्फ़ दूसरों के लिए जीना ही मेरा मकसद है? क्या मैं खुद के लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ? तो वो ये सवाल है ना अंदर ही अंदर मुझे हिला रहे थे, और उसी पल एक जवाब आया मेरे दिल से, बस अब बहुत हो चुका, अब मुझे खुद को बदलना है, क्योंकि अगर मैं नहीं बदलूंगी तो कुछ नहीं बदलेगा। बस मैंने कुछ नहीं किया, पर खुद अपने आप से सवाल पूछा, और जब मुझे आंसर आया तो मुझे पता चल गया कि मुझे बदलना है। तो आप ये ना अपने अंदर पूछिए कि आपको बदलना है, और खुद पहचानिए अपने अंदर की कला को, हर चीज़ को जो आप में हुनर है। तो बस नेक्स्ट मैं बताना चाहती हूँ कि शिकायत मैंने करना छोड़ दिया और शुरुआत करी हर चीज़ की। पहले मैं हमेशा ना करती थी कि ना समय नहीं मिलता है, मुझे कोई भी समझ नहीं पाता है, मेरे पास मौका ही नहीं है। और है ना फिर मैंने समझा कि शिकायत नहीं, छोटे कदम जो होते हैं ना ज़िंदगी को बदलते हैं। मैंने सुबह जल्दी उठना स्टार्ट कर दिया, अपनी नमाज़ें पढ़ी, कुरान की तिलावत पढ़ी, और 10 मिनट सिर्फ अपने लिए बैठी। और 10 मिनट बैठने के लिए दिल में जो जो अच्छी एक मोटिवेट की जो भावना होती है वो निकल के आई, वही मैंने
सीखा, जो खुद को समय देती है ना वही खुद को पहचानती है। तो जी बस आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको दूसरों से शिकायत करना छोड़ देना है कि कोई मेरी बात नहीं सुनता, मैं इतना काम करती हूँ और मुझे कोई है ना अप्रिशिएट नहीं करता है। तो जी आपको दूसरों से मतलब नहीं है, आपको कोई भी ये नहीं कहेगा कि आप है ना आराम कर लीजिए, मैं काम कर देती हूँ, कोई भी नहीं करेगा। मगर आपको हर काम, हर रूटीन आपको सेट करना है, अपने आप को भी देखना, अपनी फैमिली को भी देखना, कोई बाहर का नहीं देखेगा। क्योंकि अब ज़िंदगी बदल चुकी है, शादी से पहले अलग होते हैं, शादी के बाद की ज़िंदगी बाद में हो जाती है, अलग हो जाती है बिल्कुल। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम जीना छोड़ दें, बस आपको खुद को पहचानना है, खुद को समय देना है। और एक चाय आप गिलास में पानी भर के गुनगुना स्टार्टिंग में सुबह उठ के पिएँगी ना, तो आपके पेट के लिए भी, आपकी सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आप एक कप चाय का अकेले में बैठकर पिएँ और अपने बारे में सोचें, तो इतना अच्छा लगता है ना, बहुत ही ज़्यादा सच्ची में। जब मैंने ये चीज़ें अडॉप्ट की ना, तो सच्ची में बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा भी लगा। और है ना, एक मैच्योर इंसान हमेशा ऐसा ही करता है। तो बस अपने आप को खुद को पहचानना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। तो जी मैं बताती चलूँ कि ना मैंने कपड़ों की तह वगैरह सारी बना दी है। तो ये वाला काम भी है ना, मैंने है ना रात में सोचा था करूँगी, मगर फिर मैंने सुबह ही ये वाला काम कर दिया था। तो मैं सोचा कि अभी कर देते हैं। उसके बाद फिर मैंने आटा वगैरह छान लिया था और दोपहर के लिए ना मैं आटा गूँध के रख देती हूँ। फिर इससे ना सॉफ्ट वगैरह हो जाएगा ना, और फिर आटा ना थोड़ा टाइट वगैरह रहता है ना, फिर से रोटियाँ सॉफ्ट नहीं आती है। तो मैं आटा लगा के रख देती हूँ। और फिर नाश्ते वगैरह में ना मैंने दूध गरम कर लिया है और साथ ही साथ मैंने अंडे के चीले बना दूँगी। तो फिलहाल अभी मेरे हस्बैंड जी जो है अभी नाश्ते की नहीं कह रहे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने बिस्तर को वगैरह को, अपने कमरे को सेट कर लेते हैं, अपने झाड़ू पोछे का काम को ख़त्म कर लेते हैं। तो नेक्स्ट जो हैबिट है ना, जो आदत मैंने अडॉप्ट की, वो मैंने अपनी सोच को बदला। फिर मेरी ज़िंदगी ऐसे बदल गई ना, आप सोच भी नहीं सकते हैं। पहले मैं हर काम को बोझ मानती थी, घर की सफाई हो, बच्चों की ज़िम्मेदारी हो, किचन का काम हो, सब एक थकान सी लगती थी। फिर मैंने सोचा, क्या ये नेमत नहीं है, मेरे पास ये सब करने की ताकत है? मैंने अपना नज़रिया बदला और देखा कि ज़िंदगी वैसी नहीं होती जैसी हमें दिखाई देती है, वैसी बनती है जैसी हम सोचते हैं। बस पॉजिटिव जो थिंकिंग है मैंने अपने अंदर अडॉप्ट की और नेगेटिव थिंकिंग को बिल्कुल बाहर कर दिया। जब मैंने अपने हालात मेरे हक में फिर आने लग गए। बस आपको भी है ना अपनी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, काम हैं, उसे है ना मतलब बोझ समझ के मत कीजिए। एक है ना होता है ना, खुश होके हर ज़िंदगी एन्जॉय कीजिए। ये भी तो नेमतें हैं यार, काम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमें कोई एप्रिशिएट करेगा, कोई हमें शाबाशी देगा तभी हमें अच्छा लगेगा। तो हम तो खुद ही अपने होम मेकर, अपने घर की नींव हैं, अपने घर की जान हैं। तो जी हम तो अपने आप को एप्रिशिएट कीजिए, अब आप खुद ही मोटिवेट हो कीजिए, अपनी पॉजिटिव थिंकिंग को बदलिए। जब आपकी थिंकिंग चेंज हो जाएगी ना, तो आपकी है ना हालात, अपनी ज़िंदगी इतनी अच्छी हो जाएगी ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बस है ना, नेक्स्ट मैंने जो किया वो आप सोच भी नहीं सकते हैं, खुद से प्यार करना। तो जी है ना, पहले मैं सोचती थी खुद से प्यार करना मतलब क्या होता है ना? ये तो अजीब-सी बात है, लोग खुद से कैसे प्यार कर सकते हैं? जब मैंने इस हैबिट को अडॉप्ट किया ना, बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। क्योंकि ना औरतों को हमेशा सिखाया जाता है कि दूसरों से पहले पहले दूसरों को रखो, अपने से पहले, खुद को बाद में। पर मैंने सीखा खुद से प्यार करना एक गुनाह नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट है। जब मैं खुद खुश रहने लगी, तो मेरा घर, मेरे बच्चे और मेरा रिश्ता सब कुछ खुश होने लग गया। क्योंकि एक खुश औरत पूरा घर रोशन कर देती है। अगर तुम खुद को थका दोगी तो किसी को भी खुश रखने की हिम्मत ही नहीं हो पाएगी। इसलिए सबसे पहले आप खुश हो, आप अपने बारे में सोचिए, अपने अपने आप से प्यार कीजिए। और ये सेल्फ जो है सेल्फिशपन नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। जब आप ये अडॉप्ट करोगी ना, तो सच्ची में आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी, बहुत ज़्यादा एन्जॉय वाली हो जाएगी और आपको बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगेगा। तो फिर नेक्स्ट मैंने जो अपनाई ना, बहाने छोड़ना और है ना कदम बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। बहाने हर किसी के पास होते हैं, मेरे पास भी होते थे, मेरे पास समय नहीं है, मैं अब बड़ी हो गई हूँ, अब देर हो गई है, मैंने ये मुझे नहीं करना है, अब कोई ये चीज़ करनी है शादी के बाद, या क्या हम ये कर सकते हैं? तो अगर आज नहीं बदली तो ज़िंदगी यूँ ही निकल जाएगी। तो आपको अपनी सोच बदलनी है। फिर मैंने छोटे-छोटे जो कदम है ना उसे उठाए, नई चीज़ें सीखी, किताबें पढ़ी, यूट्यूब से मोटिवेशन बातें, सफाई करना सीखा, बहुत सारे स्किल सीखे। धीरे-धीरे मुझे एहसास हुआ कि ज़िंदगी कितने बड़े चमत्कार से नहीं, छोटी कोशिशों से बदलती है। जब हम सोचेंगे कि अगर मैंने अभी ये यूट्यूब
चैनल खोला है तो मैं सोचूँगी अब अभी से ये ग्रो नहीं हो पा रहा है और है ना मुझे नहीं करना है। तो जी ऐसा कुछ भी नहीं है, हम डिमोटिवेट हो जाएँगे चाहे कुछ भी नहीं आ रहा हो, ना चाहे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हो, चाहे वॉच टाइम नहीं हो रहा, मगर हमें एक चीज़ सीखने को मिलती है, मोटिवेट। मोटिवेशन जब हमारे अंदर आ जाती है ना, हम दूसरों को भी मोटिवेट कर सकते हैं। दूसरे अपनी ज़िंदगी से जो जो बदलना चाहते हैं, बदल नहीं पा रहे होते हैं, तो हम दूसरों को भी सिखा सकते हैं। उससे पहले आपको मोटिवेट होना है हर चीज़। ज़िंदगी एक है ना बहुत ज़्यादा अच्छी है, अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी अता की है, इबादत कीजिए, अपनी ज़िंदगी को हर पल को, हर मोमेंट को एन्जॉय कीजिए क्योंकि ये ज़िंदगी बार-बार नहीं मिलती है। इसलिए अपने हालात से लड़कर अपनी ज़िंदगी को बदलना सीखिए। हालात से जो है ना, जो हार जाते हैं ना, उनकी ज़िंदगी हमेशा हारी हुई होती है, तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको हमेशा है ना मोटिवेट रहना है, डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं रहना है। तो जो आपसे गपशप करते हुए तो देखिए मेरे सारे काम भी हो गए। पोंछा मैंने ना एक कमरे में लगाया, फिर मेरे हस्बैंड आ गए थे तो वो कहने लगे कि नाश्ता लगा दो, तो मैंने सोचा कि बाद में लगा दूँगी। तो है ना ये पोंछा वगैरह पहले नाश्ता लगा देती हूँ, तो मैंने नाश्ता लगा दिया, तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि पहले बर्तन स्टैंड वगैरह और गैस भी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, तो मैंने इसके स्टैंड वगैरह भी साफ़ कर दिए थे। नहीं तो बहुत दिनों बाद साफ़ करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा गंदगी वगैरह भी हो जाती है, फिर है ना फिर साफ़ नहीं होते हैं अच्छी तरीके से। फिर है ना मैंने बर्तन वगैरह अलग रख दिए थे और फिर जब तक वो ड्राई होंगे तब तक मैं बाहर का, अंदर का, इधर का पोंछा लगा देती हूँ। तो बस नेक्स्ट मैंने जो चीज़ अपनाई ना, सफाई सिर्फ घर की नहीं मन की भी होनी चाहिए। पहले मैं सोचती थी कि मन की कैसे सफाई होती है यार, है ना। फिर मैंने ना मोटिवेशन बातें सुनी, हर चीज़ को मैंने सर्च किया, तो हर रोज़ फिर मुझे पता चला कि हर रोज़ घर की सफाई जो करते हैं ना, क्या कभी मैंने अपने घर की सफाई की है? क्या मैंने अपने जो मन की है उसकी सफाई की है कभी? क्या आपने की है अपने मन की सफाई? मन की सफाई करना होता क्या है? ये बात हमें पता ही नहीं होती है। ये मन की सफाई करना होता है अपनी नेगेटिविटी तो कम करना। अगर हमारी नेगेटिविटी जो होती है, मन की जो निराशा होती है, सुस्ती होती है और गलत चीज़ें जो आती हैं उसे हम दूर कर देते हैं ना, तो हमारी ज़िंदगी खुशियों जो है भर जाती है, और नहीं तो ये नेगेटिविटी हमारी खुशियों को खा जाती है। तो मैंने डिसाइड कर लिया था अब शिकायत नहीं और करूँगी ना, किसी से मतलब कंपैरिज़न करूँगी ना किसी पर। हर चीज़ पर है ना होता है ना कि ना अरे कोई हमें मोटिवेट करेगा, हमें खुद मोटिवेट होना पड़ेगा, खुद के लिए लड़ना होगा, खुद पर भरोसा करूँगी। धीरे-धीरे मेरा मन हल्का होने लग गया और ज़िंदगी और इतनी पीसफुल हो गई ना, शांति होने लग गई ना बहुत ही ज़्यादा। बस आपको ये चीज़ अपनानी है, जो मैंने अपनी ज़िंदगी में की है ना, वो ही आपको अपनानी है। जब आप इन चीज़ों को अपनाएँगे ना, तो आपकी ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी की तरह बिल्कुल चेंज हो जाएगी। तो आज मुझे मेथी आलू की सब्ज़ी बनानी थी, तो आज मैंने ना कुछ अलग तरीके से आपके साथ ना रेसिपी शेयर करूँगी। पहले मैंने सिंपल से आपके साथ रेसिपी शेयर की थी, तो अब है ना मैं ना प्याज़ वगैरह मैंने कट कर लिया, टमाटर वगैरह भी ऐड करूँगी, तो देखती हूँ कैसा टेस्ट आया था बाद में ना। तो मैं वॉइस ओवर तो बाद में ही कर रही हूँ, तो मगर है ना तब तक हमने सब्ज़ी टेस्ट कर ली थी। तो जी बस है ना बहुत ज़्यादा शानदार टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। तो आप है ना मेथी आलू की सब्ज़ी इस तरीके से ट्राई करोगे ना, बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगेगा, बहुत ज़्यादा। तो मैजिक दिखा देते हैं आपको और फटफट से जल्दी से कर देते हैं सबकी सब्ज़ी की कटाई। तो जी सारे कट हो चुके हैं, सारी सब्जियों को मैंने प्रिपरेशन करके रख दिया, हर चीज़ मुझे चाहिए तो कढ़ाई गरम कर लेते हैं और गैस पे चढ़ा देते हैं। तो दूसरी जो है ना सबसे मेन था ना, खुद पे भरोसा करना। हर सुबह मैं खुद से कहती थी कि मैं कर सकती हूँ, मैं बदल सकती हूँ। पहले तो बस ये शब्द लगते थे मुझे, लेकिन कुछ ही दिनों में यही शब्द मेरा हौसला बन गई। तो होता है ना कि हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो हम कुछ कर ही नहीं पाते हैं और खुद पर है ना विश्वास सा उठ जाता है। मगर आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आप अपने आप को मोटिवेट कीजिए कि मैं कर सकती हूँ, हर चीज़ कर सकती हूँ, हर चीज़ में मैं ना कुछ भी करने को तैयार हूँ। हर चीज़ में ना, हर चीज़ पे अपनी जो है ताकत नहीं, अपने दिमाग से काम लेना है। लेकिन कुछ दिनों में ये हौसला आपका इतना जज्बे में बदल जाएगा ना, बहुत ही ज़्यादा। और जब खुद से कहती है कि मैं कर सकती हूँ, फिर कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती है, क्योंकि वो अब किसी भरोसे से नहीं, अपने भरोसे से जीतती है। तो जी बस इन चीज़ों से ना मेरी ज़िंदगी इतनी बदल गई ना, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं बताती चलूँ कि सब्ज़ी मैंने किस तरीके से बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने ना जीरा डाल दिया था और लहसुन और थोड़ा जो लाल मिर्च होती है ना वो डाल दी थी। उसके बाद मैंने प्याज डाली, फिर उसे ब्राउन होने तक भून लिया। फिर अच्छे तरीके से मैंने उसमें ब्राउन किया और फिर आलू को ऐड कर दिया, फिर हल्दी डाल दी थी। उसके बाद मैंने टमाटर वगैरह को अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया था। उसके बाद में हल्दी के बाद है ना पकाएंगे थोड़ी देर, 5 या 10 मिनट तक अच्छी तरीके से। फिर मैंने उसमें मेथी ऐड कर दी थी। बस थोड़ा सा पानी ऐड करना है, फिर उसे गलने तक हमें रेस्ट देना है और फिर हमारी शानदार सी सब्जी बहुत मज़ेदार की बनने लगेगी सच्ची में। और है ना
आप है ना सोचती है ना कि है ना आप है ना कुछ भी नहीं कर पाएंगी, तो आपको डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है। तो आज मैं ना हर औरत से यही कहना चाहती हूँ कि खुद को कम मत समझो। तुम वो रोशनी हो, वो अपने घर के रिश्तों को और अपनी दुनिया को जगमगाती हो। बस एक बार खुद से वादा कर लो, मैं खुद बदलूंगी अपने हालात और आप बदल जाएंगे, क्योंकि अब औरत उठती नहीं, जमाना झुकता है। तो जी बस आपको इन चीज़ों को है ना अपने ना इंस्पायर होके बस आपको हर चीज़ की है ना ज़िंदगी में खुश रहना, हर हालत से लड़ने की हिम्मत ज़रूर आएगी। खुद फिर मैंने ये चीज़ अपने अंदर ले ली ना, तो सच्ची में मैं खुद बदली, अपनी सोच को बदला, अपनी हालत को बदला, फिर मेरी मुस्कान पहचान में बदल गई और मेरा आत्मविश्वास गहरा हो गया। याद रखना, जब औरत खुद पर यकीन करती है तो पूरी दुनिया उसकी ताकत बन जाती है। तो जी बस आपको जो है इन चीज़ों को, इन टिप्सों को और इन हैबिटों को अडॉप्ट करना, फिर देखिए आपके हालात भी कैसे बदल जाते हैं। अपने हालात को बदल दिया ना आपने, तो आपने पूरी ज़िंदगी को बदल दिया और आप अब एक खुशहाल ज़िंदगी, एक अच्छी रूटीन भी जीत पाएँगी और एक अपनी खुशहाल ज़िंदगी अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ बिता पाएँगी। बस आपको डिमोटिवेट नहीं होना, बस मेरी जो भी इंस्पायर वाली जो बातें हैं, आपको इंस्पायर हो, मोटिवेट हुए हों तो वीडियो को लाइक लाज़मी कीजिएगा। तो जी उसके बाद सब्ज़ी वगैरह बन चुकी थी और लाज़मी से ना इस तरीके से ना रेसिपी ज़रूर बनाना आप। मेथी आलू की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी सच्ची में, पहले जो बनाई थी ना बिल्कुल भी इतना टेस्ट नहीं आया था, मगर इस वाली रेसिपी से ना बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। बस कपड़े वगैरह मैंने हाथ से धो दिए, तो मैंने मशीन तो लगाई थी 1-2 दिन पहले ही, तो मैंने सोचा कि थोड़े बहुत कपड़े हैं तो मैं हाथ से धो देती हूँ, बस ड्राई कर देते, क्योंकि धूप वगैरह फ़िलहाल अच्छी नहीं निकल रही है, तो पानी वगैरह हो चुका, तो बस मैंने उसे साफ कर दिया है और सारा काम मेरा ऑलमोस्ट फ्री हो चुका है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। इंशाल्लाह नए ब्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।